प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आज दिनांक 20 दिसंबर दिन बुधवार को हम आप सब श्रोताओं का स्वागत करते हैं। आज के दिन के लिए जो वचन है लिया गया है उत्पत्ति की पुस्तक उसका 28 अध्याय 16 पद। वचन इस प्रकार से कहता है, तब याकूब जाग उठा और कहने लगा, निश्चय इस स्थान में यहोवा है और मैं इस बात को न जानता था। प्रियो, अपनी युवा अवस्था में जब याकूब बेरशेबा से निकलकर हारान की ओर चला, वह एक निश्चित स्थान पर आया और सारी रात वहीं रहा। उसने एक पत्थर उठाकर अपने सिरहाने पर रख लिया और उस स्थान पर सोने के लिए लेट गया। और जब वो सो रहा था तो वहां पर उसने एक सपना देखा। स्वप्न में उसने देखा कि किस प्रकार से स्वर्ग से एक सीढ़ी है जो पृथ्वी तक पहुंचती है, और वचन कहता है, और यहोवा उसके ऊपर खड़ा होकर कहता है कि मैं यहोवा तेरे दादा इब्राहिम का परमेश्वर और इसहाक का भी परमेश्वर हूँ। जिस भूमि पर तू पड़ा है उसे मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा, और तेरा वंश भूमि की धूल के किनकों के समान बहुत होगा, और पश्चिम पूरब उत्तर दक्षिण चारों ओर फैलता जाएगा, और तू और तेरा वंश के द्वारा पृथ्वी के सारे कुल आशीष पाएंगे। और सुन, मैं तेरे संग रहूंगा और जहां कहीं भी तू जाए वहां तेरी रक्षा करूंगा, और तुझे इस देश में लौटा ले आऊंगा। मैं अपने कहे हुए को जब तक पूरा ना कर लूं तब तक तुझको ना छोड़ूंगा। प्रियो, इसके बाद वचन बताता है कि याकूब उठ गया और उसने उस स्थान और जिस स्थान पे वो था वो इस बात को ना जानता था। आपकी जानकारी के बिना प्रभु भी हमारी रक्षा करता है। उसकी आंखें सदैव हमारे ऊपर बनी रहती हैं। वह आध्यात्मिक चट्टान के समान, बादल के खंभे के समान, अग्नि में खंभे के समान हमारी आध्यात्मिक रूप से अगुवाई करता है। फरीसी सदूकी यीशु को नहीं जानते थे। उनके पास आंखें थी लेकिन वो समझ नहीं पाते थे। उनके पास कान थे लेकिन वो सुन के भी अनसुना हुआ करते थे। लेकिन यूहन्ना यीशु मसीह को देख के पहचान गया। उसने कहा कि मैं तो तुम्हें मन फिराव का जल से बपतिस्मा देता हूँ, परंतु मेरे बाद जो आने वाला है वो मुझसे अधिक सामर्थी है। मैं तो उसकी जूती उठाने के योग्य भी नहीं हूँ, और वह तुम्हें पवित्र आत्मा की आग से बपतिस्मा देगा। प्रियो, उत्पत्ति की पुस्तक उसके 21 अध्याय में इस बात को पाते हैं कि जब हाजिरा ने भी जंगल में अपने बच्चे को प्यासे मरते हुए छोड़ दिया, परमेश्वर ने उसकी आंखें खोली, उसे जल दिखाया, और वो जल पीने के बाद, रोटी खाने के बाद उसका बच्चा जिंदा रहा। प्रियो, आज ही प्रभु हमारी आंखें खोलना चाहता है। वो चाहता है कि हम परमेश्वर के उस उद्धार के काम को देखें, क्योंकि सपन्या का लिखने वाला 3 अध्याय के 17 पद में इस बात को कहता है, तेरा परमेश्वर यहोवा जो तेरे बीच में है वो सर्वशक्तिमान, वही उद्धार करेगा। प्रियो, वचन कहता है कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं मैं उनके मध्य में हो लेता हूँ। इसलिए आइए हम परमेश्वर से प्रार्थना करें कि परमेश्वर अपने आंखों की ज्योति, हमारे आंखों की ज्योति को प्रकट करे कि हम परमेश्वर के हर एक उस कार्य को देख सके जो हमारे जीवनों में वो करता है, और उसकी महिमा को देख के हम और भी आनंदित हुए। आज के मनन के लिए अय्यूब की पुस्तक उसका 8 अध्याय 6वां पद। और यदि तू निर्मल और धर्मी रहता तो निश्चय वह तेरे लिए जागता और तेरी धार्मिकता का निवास फिर ज्यों का त्यों कर देता। बाइबल अध्ययन के लिए सुबह के समय मीका की पुस्तक उसका 1, 2, 3 अध्याय, शाम के समय प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 11 अध्याय। परमेश्वर आप सबको आशीष देवे।